प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल से सत्ता के केंद्र में हैं। पहले लगातार 13 साल तक गुजरात के सीएम रहे और 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं। बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कई उपलब्धियां हैं। उनकी सफलता हर किसी ने देखी है। आज पूरी दुनिया में मोदी का एक अलग मुकाम है। मोदी सफलता के शिखर तक कैसे पहुंचे, उनके 20 साल तो सबने देखे, लेकिन शाह की नजर में मोदी क्या हैं, वो खुद अमित शाह ने बताया। पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बीते 20 साल से एक सफल लीडर के तौर पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। मोदी बतौर प्रधानमंत्री भी अब 8 साल पूरे करने वाले हैं। उनकी सफलता और उपलब्धियों की लिस्ट लंबी है। इसी पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक किताब लिखी है। इसकी लॉन्चिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ सफलता नहीं बल्कि पीएम मोदी के संघर्ष को भी सामने लाने की कोशिश की। मैं आज इस पुस्तक के अंदर जो अलग अलग चैप्टर लिखे गए हैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, परंतु पुस्तक जिन पर है इनके बारे में बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार का ऑडियंस मेरे सामने है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जाना है, देखा है, मोदी जी की सफलताओं को देखा है, मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है इसको सभी ने देखा है। परंतु मैं राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बतौर सीएम और बतौर पीएम पूरे देश ने देखा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी ने क्या किया, इसकी जानकारी अमित शाह ने साझा की। मोदी जी के 20 साल का अनुभव मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। अगर इसको समझना है तो आगे के 30 साल में जरूर जाना। सत्ता में रहते हुए 20 साल में पीएम मोदी ने जो भी हासिल किया है उसके पीछे उन 30 सालों की तपस्या भी है जो नरेंद्र मोदी ने संघर्ष के साथ की है। मोदी जी के आगे के 30 साल 3 दशक संगठन के अंदर गुजरे। संगठन के कार्यकर्ता के नाते छोटे से छोटे गांव में कभी एसटी बस पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहसिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। और जो हम सब लोगों के लिए कुट प्रश्न है कि समस्याओं को समझने का इतनी बड़ी शक्ति मोदी जी में कहां से आती है। नीति निर्धारण करते वक्त छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए नीति हो, ये आग्रह कहां से आता है, और नीति सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, ये कुनेह कहां से आती है, उसका जवाब वो 30 साल के अंदर है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आखिर नरेंद्र मोदी 20 साल से सत्ता के जिस केंद्र में हैं, विकास का विजन जो बदस्तूर जारी है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। पहले लगातार 13 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात को वो ऊंचाइयों पर ले गए। 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कई उपलब्धियां हैं। उनकी सफलता हर किसी ने देखी है, पूरी दुनिया में उनका एक अलग मुकाम है, लेकिन वो इस शिखर तक कैसे पहुंचे, उनके 20 साल तो सबने देखे।
और ये वो किताब है जिसमें पूरा लेखा जोखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 20 साल, उनका विजन क्या रहा, गुजरात को वो किस तरह आगे ले गए और उसके बाद देश में जिस विकास मॉडल की उन्होंने शुरुआत की, उसकी शुरुआत दरअसल कहां से हुई। गुजरात का सीएम बनने से पहले 30 साल तक मोदी ने संघर्ष किया और पूरे देश की समस्याओं को समझा और इसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। शाह ने यह भी बताया कि बतौर सीएम कैसे मोदी ने नीतियां बनाई और उनको अमली जामा पहनाया। नरेंद्र मोदी की पहचान हर तबके और खासकर गरीबों के हितों से जुड़े फैसले लेने वाले नेता की है। अमित शाह ने बताया कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी में ये क्वालिटी कहां से आई। पहला हिस्सा उनका जीवन का परिश्रम, संवेदनाओं के साथ समस्याओं को समझना, समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढना। ये प्रक्रिया 30 साल चलती है, तब जाकर एक नरेंद्र मोदी सफल मुख्यमंत्री बनता है। लोगों की गरीबी, लोगों की समस्याएं, समाज के अंदर फैली अव्यवस्थाएं, लोकतंत्र के प्रति लोगों का उठता विश्वास, ये देखकर अगर दिल में टीस खड़ी नहीं होती है, एक दर्द खड़ा नहीं होता है, तो दर्द जब तक खड़ा नहीं होता है कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन पाता है। ये संवेदनशील स्वभाव उनका जो है, इसी में से टीस की निर्मित, ये दर्द की निर्मित होती है और उसी में से सभी समस्याओं का समाधान निकला है। गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी ने विकास का विजन सबके सामने रखा और उसी विजन को बतौर प्रधानमंत्री पूरे देश में लागू भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि आज जिस तरीके से मोदी का मूल्यांकन हो रहा है वो हर लिहाज से बेहद खास है। 20 साल से मोदी जी ने कई उपलब्धियां हासिल की है। ढेर सारे लोगों ने इनका एनालिसिस भी किया है। खास कर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नेंस के लिए मोदी जी ने जो उपलब्धियां हासिल की है, इसका मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से किया है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन आप कर रहे हो जिसको मुख्यमंत्री बनने से पहले पंचायत चलाने का भी अनुभव नहीं था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे, पंचायत के सदस्य भी नहीं थे, और ऐसे व्यक्ति को अचानक भूकंप से पीड़ित एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उस वक्त बार बार चुनकर आना और इतना यशस्वी तरीके से गवर्नेंस करना, ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि। में ये बात इसलिए कहता हूं कि मूल्यांकन के पैरामीटर्स तय होने चाहिए। सत्ता तक पहुंचना आसान है, लेकिन सत्ता बरकरार रखना और लोगों के भरोसे पर बार बार खरा उतरना बड़ी चुनौती होती है। पीएम मोदी इस चुनौती पर भी खरे उतरे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मोदी पर जो किताब लिखी है, उसमें मोदी के बतौर प्रशासक हर उपलब्धि का जिक्र किया है। साथ ही ये भी बताया है कि कैसे मोदी एक विजन के साथ काम करते हैं और कैसे देश की तरक्की के लिए हमेशा डटे रहते हैं। Elected Prime Minister, and elected each time with more majority, and the country today is happy that India is respected and recognized worldwide thanks to Narendra Modi. I had an occasion to work with him politically when I was in politics. I had an occasion to work with him in the administration when I was a minister. वेंकैया नायडू ने And he lives up to the spirit of the mantra. He said reform, perform, transform. Transformation of the society, transformation of the individuals, and transformation of the nation. Transformation for what? Transformation to better the lives of the people of the country. This is the mantra, and he is living up to the mantra. Always thinking, always trying to improve. वेंकैया नायडू ने भरोसा जताया कि